Welcome to my class, students. We are doing the topic the definite article and here you will find the definition and exercise. तो definite article कहते किसे हैं? Definite article the जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का हम एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद जब हम फिर से उनको स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उनको द चीज कहते हैं. द बॉय, द मैन, द डॉग, इस तरह से हम उनको फिर से जब हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, री इंट्रोड्यूस उनके बारे में बातें करते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं. आर्टिकल्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिटरमाइनर्स. तो इसके पहले आप द डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाने तो आर्टिकल्स जान लो. तो ये मोस्ट कॉमन ऑफ द डिटरमाइनर्स है, ए, एन और द. ये जो द है ये क्या करते हैं? डेफिनेटनेस एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ नाउन बताते हैं. जो नाउन है वो सिंगुलर है, ए, एन, राइट, उससे. और वो स्पेसिफाई जब हम करते हैं तो द से हम करते हैं. आई हैव ए डॉग, ये देखो नंबर बता रहे हैं, मेरे पास एक कुत्ता है. द डॉग इज वेरी फ्रेंडली. तो हमने एक कुत्ते को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जब उस पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द डॉग इज वेरी फ्रेंडली. द डॉग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन. डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स. यहाँ पे देखो हमने डॉग्स ऐसे लिखा जनरल वे में, तो यहां हमने आर्टिकल नहीं यूज किया है क्योंकि ये प्लूरल में है, राइट. आर्टिकल, डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स आर दोज लिटिल वर्ड्स दैट प्रोसीड एंड मॉडिफाई नाउन. तो नाउन के विषय में और जानकारी देने के लिए, नाउन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं. तो द टीचर, अ कॉलेज, अ बिट ऑफ हनी एक्सेट्रा, इस तरह से हम इनका यूज कर रहे हैं नाउन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए. ए और एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. द इज द डेफिनिट आर्टिकल्स मीनिंग द पर्सन यूजिंग द वर्ड इज रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक वन, राइट. कौन सी टीचर? वो टीचर, द टीचर, राइट. नेक्स्ट, अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं. अ डेफिनिट आर्टिकल द इंट्रोड्यूसेस अ नाउन फ्रेज and implies that the thing mentioned has already been mentioned. तो ये noun phrase को introduce करता है और ये क्या करता है? उन चीजों के बारे में बताता है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. और इस कॉमन नॉलेज, अगर हम कॉमन नॉलेज के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो द लिखेंगे. और इज अबाउट टू बी डिफाइंड, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तब हम द का यूज करते हैं. टॉकिंग अबाउट समथिंग यूनिक, जब हम कुछ अलग सा यूनिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल. यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेंशन, हमने पहले एक मेंशन किया होगा. आई हैव अ बुक, द बुक इज ऑन द टेबल. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो यहाँ पर क्या है? कॉमन नॉलेज है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Use the with the names of hotels and restaurants unless these are named after a person. तो यहाँ पर देखो हम लोग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के नाम पे हम लोग द का यूज कर रहे हैं. They are staying at the Hilton on 6th Street. We ate at the Golden Lion, right? Used to indicate all the members of a family but not with the names of individuals. हम entire members of the family को हम जब रेफर करते हैं तो द का यूज करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब हम इसको रेफर करते हैं तो द नहीं लगाते. I invited the Agarwals for dinner. तो यहाँ पे देखो entire family members को हमने रेफर किया. Use the when an adjective, phrase or clause describing the noun clarifies or restricts his identity. अब क्या है कि हम जब नाउन को विथ एडजेक्टिव या फ्रेज या क्लॉज से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं लेकिन इसकी आइडेंटिटी को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो या क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं तो द का यूज करते हैं. द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो लड़का जो मेरे पास बैठा है, नेक्स्ट टू मी, रेज्ड हिज हैंड, राइट. Thank you for the advice you gave me. Advice और बाद में उस advice से फायदा हुआ तो the advice you gave me. Use the with United Countries, large regions, dejors,
पेनिसुलाज, ओशन, सीज, गल्फ्स, कैनाल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सब में हम द का यूज करते हैं. द गोबी डेजर्ट, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नाइल रिवर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो हमने द का यूज किया. With a few exceptions, the is not used with proper name. Proper names में हम the use नहीं करते. The is always used, जैसे could I speak to Vicky? The Vicky हम नहीं कहेंगे. The is always used with superlatives. आपको पता है जब हम adjective में जब हम superlative degree बनाते the most, right? The biggest, the longest, तो the का use करते हैं. So first, last and only. That was the most expensive dress I have ever bought. तो the most expensive. The first boy, the last girl, the only person. तो इसके साथ भी हम the का use करते हैं first, last and only के साथ. We use the with adjectives to refer to a whole group of people. जैसे the French enjoy cheese. तो जितने भी फ्रांस के लोग हैं दे एंजॉय चीज, तो हम लोग ने द से पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर किया. द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. सही है. तो एल्डरली तो हमने पूरे ग्रुप को द से रेफर किया. शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर. वी यूज द विद डिकेड्स. हम लोग डिकेड्स के लिए भी यूज करते हैं. ही वॉज बोर्न इन द 70s. This is a painting from the 1820s. Now, use the with newspaper name. जैसे she works for the New York Times. Use the with countries that include the words the Republic, Kingdom, States in their name. तो वहां पर हम the का यूज करेंगे जहां पर रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स का नाम हो. She is visiting the United States. James is from the Republic of Ireland. Use the with countries having plural names. Right? कैसे? I have never been to the Netherlands. जहाँ पर plural name होगा वहाँ भी the use करेंगे. Use the with clauses introduced by only. जैसे the only. You are the only person he will listen to. This is the only day we have had sunshine all week. तो इस तरह से आपने देखा हमने द का यूज किया. नाउ प्रॉपर नाउन्स. यूज द विथ नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कनाल्स एंड ओशंस. दे आर ट्रैवलिंग टू द आर्कटिक. तो जितने भी नेम्स है, और ये आपको बहुत केयरफुल रहना है कि द का जहां जहां लिखना है यूज होना वहीं उसका यूज होता है. वैसे हम यूज नहीं करते द का. अब देखो एक्सरसाइज है फर्स्ट स्लाइड से. हेयर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द यूज्ड विथ प्रॉपर नेम्स. ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन. यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी. तो द का प्रॉपर नेम्स के साथ यूज है कैसे. मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज. तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपको क्या यहाँ द लगाना है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते. तो दिस द इज टोटली रॉन्ग. तो मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, ये एस भी नहीं होगा, टू हिज पार्टीज. Many people think that Madhuri Dixit is the Madhubala of our times. यहाँ पर हम मेटाफर की तरह यूज करें तो the Madhubala of our times. History is not only the story of Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well. तो सही बात है, हिस्ट्री जो है सिर्फ अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर्स की स्टोरी नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों की भी स्टोरी है. यहाँ अलेक्जेंडर से हम उन राजाओं की बात कर रहे हैं जो युद्ध जीत के गए, नेपोलियन से और हिटलर से, बल्कि इतने योद्धाओं की सिर्फ कहानी नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों की भी कहानी है. नाउ
This means that Mr. Singh regularly invites famous personalities such as Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan to his parties. This means that Madhuri Dixit is compared to landmark in acting in the form of legendary actress Madhubala. And this means that history is not only the story of great fighters and leaders such as Alexander, Napoleon, Hitler, but also of ordinary people. तो वहां जो हमने पहले, अगर आपको ये रहेगा, जब हमने ये वाला स्लाइड किया था, जब हमने ये वाला स्लाइड किया था, यहाँ हमने करेक्शन अगर कभी आपको आए कि कहाँ द लगाना है, तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, तो यहाँ पर है मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान. तो हियर यू विल हैव टू ओनली गिव द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज, यू डोंट हैव टू चेंज इट. तो इफ हियर इट इज लाइक मिस्टर सिंह रेगुलर इनवाइट अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान, so as you have known कि these are the famous personalities and these are all related to film fraternity. तो मिस्टर सिंह हमेशा ऐसे महान लोगों को अपने घर में पार्टी में बुलाते हैं. It means that because here the sentences you will have to only say why proper nouns are used with the. So it means that, right? So what have we learned? We have learned the use of the with the proper names. If you are giving a proper names, you are writing the with the proper name. Generally it doesn't happen, but if you are writing, it means we are referring to that type of people. We are referring those names as a group of people. So in the next session we will do another topic. Till then, have a good revision of this. Thank you.